लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में गुप्ता परिवार का 2 मंजिला घर था, जहां सुबह की चहल पहल तनाव में डूब गई थी। मेज पर गर्मागर्म पराठों और चाय की खुशबू थी, मगर सुधा गुप्ता, परिवार की सख्त सास, अपनी बहू अंजलि पर भड़क रही थी। अंजलि, जो दिल्ली से शादी के बाद इस घर में आई थी, ने मंदिर में मॉडर्न इलेक्ट्रिक दिया जलाया था। सुधा को यह अपने रीति रिवाजों और परिवार की इज्जत पर हमला लगा। उसने अंजलि को तीखे ताने मारे, कहा कि यह घर दिल्ली का फ्लैट नहीं, जहां वह अपने मनमाने तरीके चला सके। अंजलि ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया कि वह बस कुछ नया करना चाहती थी, और पूजा में दिए से क्या फर्क पड़ता है। माहौल गर्म हो गया। विक्रम, अंजलि का पति और सुधा का बेटा, माँ और पत्नी के बीच फंस गया। उसने सुधा को समझाने की कोशिश की, मगर सुधा ने उसे भी चुप करा दिया। रमेश, सुधा के पति और परिवार के शांत स्वभाव वाले मुखिया, ने शांति की कोशिश की, पर सुधा का गुस्सा ठंडा न हुआ। पूजा, विक्रम की छोटी बहन, ने अंजलि का साथ देना चाहा, मगर सुधा की नजरों के आगे वह चुप हो गई। अंजलि, तानों से आहत, रसोई में चली गई, और सुधा गुस्से में घर के मंदिर की ओर बढ़ी। सुधा का गुस्सा केवल अंजलि के दिए तक सीमित नहीं था। उसके मन में पुरानी कड़वाहट थी, जो उसकी अपनी सास, विमला देवी, के साथ बिताए कठिन वर्षों से उपजी थी। सुधा जब नई नवेली बहू बनकर गुप्ता परिवार में आई थी, तब वह एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। विमला, जो बेहद सख्त और रूढ़िवादी थी, ने सुधा को कभी अपनाया नहीं। सुधा की छोटी छोटी गलतियों, जैसे खाने में नमक कम होना या पूजा में देरी, पर विमला उसे मोहल्ले के सामने ताने मारती थी। एक बार तो विमला ने सुधा को सबके सामने डांटा था, जब उसने गलती से पूजा के लिए गलत फूल चढ़ाए। सुधा ने रात रात भर रोकर वे दिन काटे थे। रमेश, जो तब एक नया बैंक कर्मचारी था, ने सुधा का साथ दिया। उसने विमला से कई बार बहस की, जिससे सुधा को हिम्मत मिली। मगर विमला की सख्ती ने सुधा के मन में एक डर बिठा दिया था, डर कि अगर वह अपने घर की बागडोर मजबूती से नहीं संभालेगी, तो उसका परिवार बिखर जाएगा। यही डर अब अंजलि के प्रति उसके गुस्से में झलकता था। सुधा को लगता था कि अंजलि की आधुनिक सोच उसके परिवार की परंपराओं को नष्ट कर देगी। अगले दिन सुधा बाजार गई, जहां पड़ोसन कमलाताई ने आग में घी डाला। कमला ने दिए वाले किस्से को तूल देते हुए कहा कि मोहल्ले में लोग अंजलि को बेकाबू बहू कह रहे हैं। उसने ये भी जोड़ा कि सुना है। अंजलि ने सुधा को जवाब दिया, जो गुप्ता परिवार की इज्जत के लिए शर्मनाक है। सुधा का खून खौल उठा। उसे अपनी सास विमला की याद आई, जिसने उसे मोहल्ले में नीचा दिखाया था। वह नहीं चाहती थी कि इतिहास दोहराए। घर लौटकर उसने अंजलि को रसोई में बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि उसे घर के तौर तरीकों में ढलना होगा, वरना मोहल्ले की हंसी का पात्र बन जाएगी। अंजलि ने सिर झुकाया, मगर उसके मन में गुस्सा और बेबसी उबल रही थी। उसने रात को विक्रम से दिल खोलकर बात की। उसने बताया कि दिल्ली में वह एक स्वतंत्र जिंदगी जीती थी, जहां वह एक स्कूल टीचर थी और अपने सपनों को आजादी से जीती थी। अब वह इस घर में खुद को कैद महसूस करती थी। सुधा के ताने उसे हर दिन तोड़ रहे थे। विक्रम ने धैर्य रखने को कहा, मगर वह खुद भी असमंजस में था। माँ का गुस्सा और पत्नी का दुख उसे बेचैन कर रहा था। तनाव तब और बढ़ा जब सुधा ने अंजलि को घर की सालाना पूजा की जिम्मेदारी सौंपी। ये पूजा गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी परंपरा थी, जिसमें मोहल्ले के लोग शामिल होते थे। सुधा चाहती थी कि अंजलि पारंपरिक तरीके से पूजा करे, मगर अंजलि ने अपनी मर्जी से कुछ बदलाव किए। फूलों की माला के बजाय लाइट से सजावट और पारंपरिक भजन के बजाय एक नया भक्ति गीत। पूजा में आए मेहमानों ने सजावट की तारीफ की, मगर कमलाताई ने इसे परंपराओं की धज्जियां उड़ाने का मौका बना लिया। उसने मोहल्ले में गपशप फैलाई कि अंजलि ने गुप्ता परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सुधा को यह अपमान असहनीय लगा। उसने सबके सामने अंजलि को डांटा, कहा कि वह इस घर की बहू बनने लायक नहीं। सुधा को अपनी सास विमला की छवि दिखी, जिसने उसे भी ऐसी ही सभाओं में नीचा दिखाया था। अंजलि की आंखें भर आईं। उसने जवाब में कहा कि वह हर दिन कोशिश करती है, मगर सुधा उसे कभी अपनाती नहीं। सुधा और भड़क गई और बोली कि अगर अंजलि को इतनी दिक्कत है, तो वह अपने मायके लौट जाए। ये सुनकर विक्रम ने पहली बार मां का विरोध किया। उसने कहा कि वह अंजलि को दुखी नहीं देख सकता। माहौल इतना गर्म हो गया कि रमेश को बीच में आना पड़ा। उसने दोनों को शांत रहने को कहा, मगर अंजलि कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। पूजा ने देखा कि घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था।
उसने अंजलि को अकेले में बुलाकर सुधा का अतीत बताया। उसने कहा कि सुधा ने अपनी सास के ताने सहे थे जब विमला ने उसे हर छोटी बात पर अपमानित किया। एक बार विमला ने सुधा को मोहल्ले की सभा में बेइज्जत किया था क्योंकि उसने गलती से गलत समय पर पूजा शुरू की थी। सुधा ने तब रमेश के सहारे ही हिम्मत जुटाई थी। पूजा ने अंजलि को समझाया कि सुधा का गुस्सा उनकी अपनी असुरक्षा से आता है। उन्हें डर है कि अंजलि की आधुनिक सोच उनके परिवार की परंपराओं को नष्ट कर देगी। अंजलि को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला, मगर वह सुधा की सख्ती से तंग आ चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह सुधा से खुलकर बात करेगी। अगले दिन मंदिर में सुधा और अंजलि अकेले मिली। सुधा ने फिर ताने मारे, मगर अंजलि ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा कि वह सुधा का सम्मान करती है, मगर उसे भी अपने तरीके से जीने का हक है। वह इस घर को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, पर ताने सुनकर उसका मन टूट रहा है। अंजलि की सच्चाई और मंदिर का शांत माहौल सुधा को झकझोर गया। उसे अपनी सास के साथ बिताए कठिन दिन याद आए और वह चुप रही। इसी बीच एक नया तूफान आया। कमला ताई ने मोहल्ले में अफवाह फैलाई कि अंजलि मायके जाने की तैयारी कर रही है और शायद वह विक्रम को भी छोड़ देगी। ये बात सुधा तक पहुंची और उसे गहरा सदमा लगा। उसे लगा कि उसकी सख्ती ने परिवार को तोड़ दिया। उसने गुस्से में अंजलि से सामना किया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। अंजलि ने कहा कि वह मायके नहीं जा रही, मगर सुधा अगर उसे अपनाएंगी नहीं तो वह टूट जाएगी। विक्रम ने खुलकर अंजलि का साथ दिया और सुधा से कहा कि वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। सुधा को यह सुनकर अपनी सास की कही एक बात याद आई, जब विमला ने उसे कहा था कि अगर वह ढलती नहीं तो ये घर उसका कभी नहीं होगा। सुधा का मन भारी हो गया। पूजा ने हालात संभालने के लिए परिवार की बैठक बुलाई। उसने सुधा को उनकी पुरानी कहानी याद दिलाई, कैसे विमला ने उन्हें ताने मारे थे और रमेश ने उनका साथ दिया था। रमेश ने भी सुधा से कहा कि अंजलि को प्यार और वक्त की जरूरत है। विक्रम ने मां से गुजारिश की कि वह अंजलि को एक मौका दें। सुधा की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में अपनी सास जैसी बन रही थी। उसने अंजलि को गले लगाकर माफी मांगी और कहा कि वह उसे बेटी की तरह अपनाएगी। अंजलि ने भी वादा किया कि वह परिवार की परंपराओं का सम्मान करेगी, मगर सुधा से थोड़ी आजादी मांगी। अगले दिन सुधा और अंजलि ने मिलकर मंदिर में 2 दिए जलाए, एक पुराना परंपरा का प्रतीक और एक नया अंजलि के विचारों का प्रतीक। कमला ताई की गपशप अब तारीफ में बदल गई। मोहल्ले में बात फैल गई कि गुप्ता परिवार फिर से एकजुट हो गया है। पूजा ने सबके लिए स्पेशल डिनर बनाया और रमेश ने मजाक में कहा कि अब उनके घर में 2 दिए हमेशा जलेंगे, प्यार और समझ का। विक्रम और अंजलि ने एक दूसरे का हाथ थामा और सुधा ने पहली बार अंजलि को माथे पर चूमा। गुप्ता परिवार के रिश्तों का बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया।